सभी को नमस्कार मेरा। आज का वीडियो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे जो आईबी को क्या किस तरह का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, किस तरह की फिटनेस चाहिए, ताकि उन लोगों को आईबी एसीआईओ के रूप में रिक्रूट कर सके, ज्वाइनिंग दे सके। तो मैं पूरा डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ज्वाइनिंग लेटर आया था, तो उसके बारे में पूरा मैंने डिटेल्स आपको मैं साथ ये शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये जानना सभी लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग खासकर आईबीएससीआईओ की तैयारी कर रहे हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या क्या मतलब आँख कैसा होना चाहिए, कलर विजन कितना होना चाहिए, आँख का क्या होना चाहिए, पैर शरीर कैसा होना चाहिए, कान कैसा होना चाहिए, मुंह कैसा होना चाहिए, दांत कैसा होना चाहिए। इसके बारे में मैं पूरे कंप्लीट डिटेल्स की बात करूंगा, चूँकि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिर इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है क्या। पूरा ऑथेंटिक वीडियो है, 100% सही वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए पहले बात करते हैं हम विजन की, दृष्टि जो हमारी होती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिस्टेंट एंड नियर विजन विथ और विदाउट ग्लास। आप चश्मा पहने या बिना चश्मा के, आपका जो दूर का जो विजन होना चाहिए, डिस्टेंट विजन होना चाहिए, वो बढ़िया बेटर आई के लिए 6/9 होना चाहिए, और वर्स आई के लिए मतलब थोड़ा खराब है उसके लिए 6/9 होना चाहिए, या फिर 6/6 है और 6/12 है तो चलेगा। तो ये हमारा डिस्टेंट विजन होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, नियर विजन की बात करते हैं तो बेटर आई के लिए 0.6 और वर्स आई के लिए 0.8 ऐसा होता है। किसी के बढ़िया, किसी के एक आँख में ही थोड़ा सा कम दिखता है, दूसरे आँख से ज़्यादा दिखता है, तो इस तरह का मतलब होता है। तो आप इसको बात को समझ गए। सिंपल सी बात है इसमें कि जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9, वर्स आई बढ़िया आई के लिए, और वर्स आई के लिए 6/9 होना चाहिए, या 6/6 या 6/12 भी चलेगा। और नियर विजन के लिए जो है वो 0.6 और वर्स आई के लिए 0.8 होना चाहिए। यही मतलब जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड है आईबी का आँख के लिए। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो शायद आपको वो ज्वाइनिंग नहीं लेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आप चश्मा पहन के या बिना चश्मा के भी आप जा सकते हैं। चश्मा वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको मतलब नौकरी लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अगर आगे हम बात करते हैं कलर विजन की, तो कलर विजन शुड भी नॉर्मल होना चाहिए, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल होना चाहिए, एकदम ये मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का, आगे बढ़ते हैं, अगर किसी व्यक्ति का सिर्फ एक आँख ठीक है और एक आँख खराब है तो वो अनफिट डिक्लेयर हो जाएगा। वो उसको फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए, अगर एक आँख ठीक है एक आँख खराब है तो। इसके लिए बात एकदम क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हियरिंग इन ईच ईयर शुड बी गुड एंड देयर शुड नॉट बी एनी साइन ऑफ डिजीज ऑफ द ईयर। जो कैंडिडेट है जो फॉर्म भर रहे हैं उनका कान खराब नहीं होना चाहिए, दोनों कान बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, किसी तरह का कोई बीमारी का कोई साइन वगैरह नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कम सुनाई दे रहा है या कुछ उसमें से गंदगी निकल रही है या फिर कोई समस्या है, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया नॉर्मल होना चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग का नॉर्मल ही होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीज़ होना चाहिए। कान के बारे में पहले मैंने आँख के बारे में बताया, अब मैं कान के बारे में मतलब ये बताया। ठीक है, तो एकदम इसमें क्लियर होना चाहिए, कान का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी फ्री फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब उसको किसी तरह का कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए खुजली उजली या किसी तरह का बीमारी, इस तरह का एड्स वगैरह, इस तरह का कोई बीमारी उमारी हो, सब किसी तरह का बीमारी उसको नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए, मतलब एक बीमारी एक से दूसरे से फैलने वाले डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो हैजा इस तरह का मतलब कुछ भी ऐसा चीज बीमारी उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही क्लियर चीज है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा है कि ये जो सर्टिफिकेट बनेगा हमें हमारा, देखिए मैं एक चीज़ इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि हाइट उठ का कोई इस तरह का फॉर्मेट मतलब क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर 5.5 फीट के हैं, 5 फीट 5 इंच के हैं, उससे ज़्यादा हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हाइट से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि जो आप सर्टिफिकेट बनिएगा, मान लीजिए जब आपका जब नौकरी लग जाएगा तो उस केस में सर्टिफिकेट बनाना रहता है, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट कुछ लोग पूछते भी है कि कहाँ से बनाया जाए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनता है ना, वो बनता है ये सिविल सर्जन, आपका जो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट एक सिविल सर्जन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, तो उनसे बनवा सकते हैं, या फिर एक वहीं के चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, बहुत ही हाई रैंक है सब मतलब होते हैं मेडिकल ऑफिसर, उनसे आप ये बनवा सकते हैं, या फिर उनके जो किसी को ऑथराइज किए रहेंगे कि हाँ भाई ये बना लेंगे, इनके साइन का दिया गया ऑथराइज, तो उससे भी बनवा सकते हैं आप। ठीक है,
और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अ कैंडिडेट मस्ट बी इन ए गुड मेंटल हेल्थ एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट्स। उसका दिमाग एकदम अच्छा होना चाहिए, मेंटल फिटनेस अच्छा होना चाहिए, शरीर में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई मतलब लंगड़ा उंगड़ा नहीं, हाथ पैर में चलने में दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करनी रहेगी या फिर हाई एरिया में, बहुत ही ऊंचे ऊंचे एरिया में ना उनको ट्रेनिंग करना पड़ सकता है, उनको ड्यूटी करना पड़ सकता है हाई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, कहीं मतलब दूरस्थ इलाकों में। तो इसलिए ये सब चीज़ मतलब आप सब चीज़ बर्दाश्त कर सकें, आप सब चीज़ आसानी से कर सकें। इसीलिए ना वो गुड मेंटल हेल्थ और बॉडी भी हेल्थ मतलब आपका सही होना चाहिए, आप आसानी से दौड़ सकें, आसानी से चल सकें, बढ़िया से कोई दिक्कत ना हो। ये सब चीज़, तमाम चीज़, सब चीज़ बढ़िया से अगर मतलब होता है ऐसे, तो ज़्यादातर का सबका ऐसे बढ़िया ही होता है। ठीक है, तो ये सब है, तो आप इसको आप आराम से आप अप्लाई करिए, फॉर्म आप भरिए, और आपको कहीं कोई दिक्कत मेडिकल में कोई इशू नहीं आएगा। बहुत लोग को ये डाउट रहता है, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं डाउट क्लियर कर दिया हूँ। आशा करता हूँ बहुत आपको मदद किया होगा। थैंक यू।